ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में। आप से वार्ता करते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन के पीरियड में हैं और समय इस वक्त जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ही है। आखिर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समय क्या परिस्थितियां थीं, कैसे यह घोषित हुआ, थोड़ा सा उसके इतिहास को खोजने का प्रयास करते हैं। योग भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और योग उसकी आत्मा है। भारतीय ऋषि परंपरा का यदि मैं यूं कहूं तो गौरवगान है योग, और योग को जन जन तक प्रचारित प्रसारित और उनको सिखाने का कार्य यदि किसी ने सबसे अधिक किया है, आप सब पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को गौरव होगा, राष्ट्रवासियों को, विश्ववासियों को इस बात का गौरव होगा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने 1995 से चलकर वो यात्रा जो निरंतर अबाध निर्बाध गति से चल रही थी, 20 वर्ष तक निरंतर तप और पुरुषार्थ करके जन जन तक योग पहुंचाने का, चाहे वो भारत के किसी कोने की बात हो, गांव ढाणी तहसील की बात हो, किसी राज्य या राष्ट्र की बात हो, विश्व पटल पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यूएनओ तक में योग की धाक जमाने का प्रयास किया। अलग अलग मंचों के माध्यम से, चाहे वह ब्रिटेन की रानी को योग सिखाने की बात रही हो, चाहे यूएनओ में अपनी बात कहने का अवसर आया हो तो योग के संदर्भ में अध्यात्म को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बात रखी हो। मैं यदि यूँ कहूँ कि स्वामी विवेकानंद के बाद भारत के अध्यात्मवाद को, भारत की आध्यात्मिक ऋषि परंपरा को किसी ऋषि ने, किसी सन्यासी ने विश्व पटल पर पहुंचाया तो वह केवल और केवल परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का पूरा जीवन तपस्वी जीवन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु एक बात आप लोगों को समझने की है कि यह जो इतना बड़ा पुरुषार्थ हुआ, संपूर्ण विश्व के 199 देशों में से 173 देशों ने योग को स्वीकार किया। आखिर क्या परिदृश्य था? आखिर अचानक तो कोई कार्य हो नहीं जाता, उसके पीछे एक वायुमंडल बनाने की बात होती है। साहब, एक वजीर और फकीर की जोड़ी ने भारत के अध्यात्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। मैंने यद्यपि संगठन के अन्य अनेक आंदोलनों की चर्चा आपसे करनी थी, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का आंदोलन रहा हो, चाहे वह स्वदेशी का आंदोलन रहा हो, चाहे आयुर्वेद का आंदोलन रहा हो, चाहे वैदिक शिक्षा का रहा हो, चाहे योग में भारत और योग में विश्व बनाने का आंदोलन रहा हो, मुझे इसकी चर्चा करनी ही है आपके साथ। परंतु क्योंकि यह संदर्भ इस वक्त योग दिवस का है, तो भारत का आज यदि पूरे विश्व में गौरवगान हो रहा है, भारतीय संस्कृति का, भारत की आध्यात्म संस्कृति का, भारत की ऋषि परंपरा का, तो उसका परचम, उसका ध्वज लेकर कोई आगे बढ़ रहा है तो वह योग है। और उस योग को स्थापित करने का यदि श्रेय जाता है तो पतंजलि योगपीठ के सैकड़ों हजारों उन कार्यकर्ता योग शिक्षक भाई बहनों को जाता है, जो निरंतर प्रातः सुबह 3:30 बजे उठते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार गांव ढाणी में जाते हैं, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, किसी के घर में जाके ठहरते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ अपने पैसे से टिकट लेते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना भोजन करते हैं। उन सब योग शिक्षकों के पुरुषार्थ को नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के उस तपस्या को, श्रद्धाचार्य श्री के उस तप को। ये कार्य ऐसे नहीं हुआ, 20 वर्ष की मेहनत थी साहब। एक वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल का जब निर्माण होता है तो कार्य बहुत सहज हो जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 की मई में शपथ ग्रहण की।
वह भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके पीछे पतंजलि योग पीठ, भारत स्वाभिमान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का क्या योगदान है वो आपसे छिपा नहीं है, उसके विषय में और आगे हम चर्चा करेंगे। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और माननीय मोदी जी की जो ये जोड़ी है, इन्होंने कार्य जो करना शुरू किया, जब आध्यात्म सत्ता और राज सत्ता एक दिशा में कार्य करती है तो परिणाम अत्यंत सुखद होते हैं, और ये उसका परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा होना। 27 सितंबर को पहली बार विश्व की सबसे बड़ी पंचायत को संबोधित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हिंदी में अपनी बात को रखा। मुझे याद आया कि कभी इस मंच पर हिंदी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो कहते हैं कि समय रुक जाया करता था। कुछ ऐसा ही आशीष उस दिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला। समय रुक गया जब वो अपनी बात कह रहे थे। 27 सितंबर 2014 को जब उन्होंने प्रस्ताव रखा, यूएनओ में बात करते हुए कहा, मन और शरीर को जोड़ने की बात कही, व्यक्ति के कर्म और उपलब्धि को जोड़ने की बात कही। योग व्यक्ति से और उस परम शक्ति से तो मिलाता ही है, साथ में अपने वातावरण से भी एकात्म करने का कार्य करता है। जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां कही, संपूर्ण महासभा ने उसका समर्थन किया। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सदन। और आप देखिए कितने अचरज की बात है कि 11 दिसंबर 2014 को वह प्रस्ताव पारित हो गया। मात्र 73 दिन में, 73 डेज। संयुक्त राष्ट्र सभा में आज तक कोई प्रस्ताव इतनी जल्दी पारित नहीं हुआ, और इतने अधिक देशों ने एक साथ एक प्रस्ताव का समर्थन किया हो, यह भी साहब कभी नहीं हुआ। 199 देशों में से 177 देश, 177 कंट्रीज ने ना केवल इस प्रस्ताव का समर्थन किया, बल्कि इसके को प्रपोजर बने, सह प्रयोजक के रूप में, कि केवल मात्र हम इस योग को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होना चाहिए, हम इसका केवल मात्र समर्थन नहीं करते, हम इस कार्यक्रम के, इस प्रस्ताव के सह प्रयोजक के रूप में भागीदारी करेंगे। और दोस्तों, उसमें 47 कंट्रीज, 47 देश मुसलमान बहुल देश हैं। ईसाई बहुल देशों की गणना अलग है। अर्थात धर्म, जाति, संप्रदाय, जातिवाद, प्रांतवाद से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता ने एक सूत्र में, एक स्वर से योग को जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई, और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को आयोजित हुआ। उसकी पूरे विश्व में तैयारी शुरू हुई। बान की मून, उस वक्त के महासचिव, ने कहा कि इतना उत्साह मैंने किसी और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर नहीं देखा था। कहा जाता है कि लगभग 200 करोड़ लोगों ने उसमें भागीदारी की। कितना बड़ा पुरुषार्थ रहा होगा उन ऋषि मुनियों का, जिन्होंने इस भारत की संस्कृति को, भारत की इस अध्यात्म को, उसके मूल तत्व योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि योग मेरा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक विराट हृदय रखते हुए सदैव ये कहा कि ये योग ऋषियों का है, मैं एक निमित्त हूं, परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए चयन किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। ये योगपीठ किसी व्यक्तिगत नाम से खुल सकती थी, परंतु उन्होंने ऋषि परंपरा को गौरव देते हुए योगपीठ का नाम पतंजलि योगपीठ रखा। वो महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग को एक दिग्दर्शन दिया, योग को व्यवस्थित किया। यद्यपि योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, योग आदि काल से चला आ रहा है, वैदिक कालीन है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। हिरण्यगर्भ के विषय में ऋग्वेद में, महाभारत काल में कहा गया है। अर्थात योग
आदिकाल से चला आ रहा है, परंतु वह जनमानस तक, जन जन तक पहुंचे, विश्व पटल तक पहुंचा। इसके पीछे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महायोगी अरविंद जी का यदि योगदान है, तो वर्तमान कालखंड में BKS अयंगर, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे अनेक तपस्वी संतों का, ऋषियों का, योगियों का तप और पुरुषार्थ है, जिसकी वजह से वह एक वातावरण बना, और उस वातावरण का सही समय पर सदुपयोग करते हुए, एक सही समय का चयन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व पटल पर यह बात रखी, तो संपूर्ण विश्व ने उसको स्वीकार किया। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई, तो एक बड़ा प्रश्न था कि कौन से ऐसे आसन प्राणायाम हैं जिनको लेकर ये विश्व के सामने एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए जिसे लगभग हर आयु का व्यक्ति उसको स्वीकार करे, उसको कर पाए, ताकि अधिकतम लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो पाए। इसको लेकर एक कमेटी का गठन हुआ। पतंजलि योगपीठ को सबसे पहले संपर्क किया गया और पतंजलि योगपीठ की ओर से भाग लेने का मुझे भी अवसर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया। 5 सदस्यीय जो कमेटी गठित हुई, उसमें डॉक्टर नागेंद्र जी उसका संचालन कर रहे थे। आदरणीय भाई डॉक्टर बसु रेड्डी जी उसमें, जो मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, वह उस समिति में थे। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से उसमें भागीदारी थी, और श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से, और साथ में पूज्य जग्गी वासुदेव जी महाराज, उनकी संस्था और अन्य संस्थाओं को भी उसमें शामिल किया गया। एक समिति का गठन हुआ, और फिर बहुत गंभीर चिंतन के बाद ये तय हुआ कि एक योग गीत भी इसके साथ सम्मिलित किया जाए, और वह योग गीत का भी चयन किया गया। उसमें भी पतंजलि योगपीठ को अवसर मिला उसके चयन करने का। तब जाकर एक 35 मिनट का योग प्रोटोकॉल तैयार हो पाया। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिन जिन विषयों को रखा, लगभग भारत सरकार ने उसको अपने अंतर्मन से स्वीकार करते हुए, प्राणायाम को उतनी ही महत्ता देते हुए, योग के साथ आसनों और क्रियाओं को बीच में जोड़ते हुए, सूक्ष्म व्यायाम को जोड़ते हुए एक प्रोटोकॉल की रचना की। और उसके लिए फिर एक बृहत्तर बैठकें हुई, जिसमें पूरे देश भर के जितने भी हमारे योग से जुड़े हुए लेक्चरर और प्रोफेसर्स हैं उनको जोड़ा गया, अन्य सभी जो योग की संस्थाएं हैं उनको जोड़ा गया, जो हमारी योग की संस्था इंडियन योग एसोसिएशन है उसको जोड़ा गया, और सबने मिलकर फिर इस प्रस्ताव को पारित किया। और उसके बाद फिर यह योग का प्रोटोकॉल आगे बढ़ा। जब ये योग के प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाया गया, तो उसके प्रशिक्षण की बात आई कि आखिर इसको प्रशिक्षण कौन देगा। तो दोस्तों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सबसे पहले यदि जहन में नाम आया सरकार के, तो नाम आया पतंजलि योगपीठ का, क्योंकि पतंजलि योगपीठ के पास लाखों ट्रेंड कार्यकर्ता थे जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के एक निर्देश पर योग के लिए निरंतर निस्वार्थ सेवा कर ही रहे थे। सरकार को धन भी नहीं खर्च करना था, और उस अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना भी था, यह लक्ष्य भी था। और पूरे विश्व में भारत के योग को, ऋषि परंपरा के योग को स्थापित करना था। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें निर्देशित किया कि पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को, आदरणीय भाई राकेश जी को और मुझे, कि आप अपनी टीम के साथ इस कार्य में पूर्णतः संलग्न हो जाएं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव देहात में जाकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया, आम व्यक्ति का प्रशिक्षण किया, और लोगों को तैयार किया उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और हजारों कार्यक्रमों की योजना पतंजलि योगपीठ ने अपने स्तर पर आयोजित की। उस वक्त लगभग 10 करोड़ लोगों की भागीदारी पतंजलि योगपीठ के स्वयं के प्रयास से हुई। और जो मुख्य कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मंच पर थे। और हों भी क्यों ना, संपूर्ण भारतीय अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का नेतृत्व करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय आयुष मंत्री श्री पाद यशो नायक जी के साथ बैठे थे। एक तरफ डॉक्टर नागेंद्र जी थे, जो वैज्ञानिक के नाते, जो योग पर अनुसंधान हो रहा है उसके नाते वहाँ पर उपस्थित थे, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारी आन्या माता हंसा जयदेव जी, जो मुंबई द योगा इंस्टीट्यूट से संबंध रखती हैं, वहाँ मंच पर थी। और जो 35,985 लोग
उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उस कार्यक्रम में सबसे अधिक यदि किसी संस्था की भागीदारी थी तो मुझे यह कहते हुए गर्व होता है और आपको सुनकर ये अच्छा लगेगा कि वह सबसे अधिक भागीदारी पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं की थी, योगी भाई बहनों की थी, जिन्होंने पूर्णतः एकनिष्ठ होकर समय से पहले आकर बहुत अनुशासित रूप से उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की। और केवल मात्र हमने भागीदारी ही नहीं की, उस कार्यक्रम की पूरी योजना, उसको संचालित करने का कार्य भी पतंजलि योगपीठ के पास था। आदरणीय भाई राकेश जी के नेतृत्व में दिल्ली की जो टीम थी, डॉक्टर गुलिया जी, उन सब ने मिलकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 14 जून को आयोजित किया गया था, भरी बरसात थी, खूब बरसात हो रही थी, उसके बीच में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने उसमें भागीदारी करनी थी, उनकी पहले ट्रेनिंग करवाई और पूरे भारत ने देखा कि उसके साथ वो सम्मिलित भी हुए। और इधर जब सरकारों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आमंत्रित किया, आदरणीय भाई अनिल विज जी ने आमंत्रित किया और उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आमंत्रित किया और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वहाँ की पूरी कैबिनेट को, वहाँ के सभी एमएलएस को, वहाँ जजेस को, सबको एक साथ पंचकुला में योग का प्रशिक्षण दिया। यह जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, अर्थात केवल मात्र कार्यक्रम की अवधारणा नहीं, उससे पहले प्रशिक्षण की पूरी योजना वह सब पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता कर रहे थे। और उसके बाद इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में 21 जून के कार्यक्रम में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वहाँ गरिमामयी उपस्थिति, पूरे विश्व के सामने योग को स्थापित करने वाले उस परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ओर रही थी कि जिन्होंने पूरे अपने तपोबल के साथ इस वातावरण का निर्माण किया। और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं देख रहा था उस जोड़ी को, एक वजीर और फकीर की जोड़ी मंच के ऊपर, राज सत्ता और अध्यात्म सत्ता एक दिशा में चल रही थी, भारत का गौरवगान हो रहा था और भारत के अच्छे दिन आने रहे थे। यही नहीं कि वह कार्यक्रम जो राजपथ जब योग पथ बन गया था, उसके बाद 2 कार्यक्रमों का विशेष मैं चर्चा आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पतंजलि योगपीठ ने उस दिन को अविस्मरणीय बना दिया। एक कार्यक्रम उसी वक्त जब राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नई दिल्ली में राजपथ पर हो रहा था, उसी वक्त हरियाणा सरकार के कार्यक्रम का नेतृत्व भी पतंजलि योगपीठ कर रही थी। परम श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में, करनाल में 35,000 से अधिक लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया और वहाँ पर भी रिकॉर्ड बनाया। वह अपने आप में एक अद्वितीय कार्यक्रम था जिसमें परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ मंच पर उपस्थित थे। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हरियाणा वहाँ उपस्थित थे और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीष से पतंजलि योगपीठ के एक साधक के नाते, कार्यकर्ता के नाते मुझे उस योग के कार्यक्रम का नेतृत्व करने का अवसर मिला। करनाल के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने भाई ईश जी के नेतृत्व में उसमें बहुत अच्छे से भागीदारी की और बहुत सुंदर आयोजन उस कार्यक्रम का रहा। करनाल की टीम को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। भाई सूर्यदेव जी, भाई दिनेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, और इधर से भाई ईश जी, संजीव धीमान जी, भाई प्रदीप जी, माता सत्या जी, इनका जो टीम भावना थी, इन्होंने जैसे मिलकर कार्य किया वह अद्भुत था। और उसमें बहन संतोष आर्या जी का, भाई गुलशन जी का, भाई संजय जी का, भाई अजय जी का, भाई हरेंद्र जी का विशेष योगदान रहा। आइए हम उस कार्यक्रम के विषय में थोड़ी सी जानकारी लें, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलता हूं उस दिन के सायंकालीन कार्यक्रम में। 21 जून को ही एक अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब इस बात को कहा कि योग हमारी ऋषि परंपरा का द्योतक है और आपने योग को विश्व पटल पर स्थापित करने का जो पुरुषार्थ किया है, पतंजलि योगपीठ आपका आभार ज्ञापित करती है। और उसके बाद सायंकाल परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में, परम पूज्य मुरारी बापू जी के पावन सानिध्य में, श्रद्धेय आचार्य श्री ने योग के ऊपर एक अविस्मरणीय ग्रंथ, अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से जिस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी, उसको संपूर्ण विश्व को समर्पित किया। योग
के विषय में जो अवधारणाएं थी, जो भ्रांतियां थी, जो भ्रम था, वो बहुत गहरा था साहब। जहां चारों ओर से कहीं न्यूड योगा की बात आ रही थी, जहां पावर योगा की, हॉट योगा की बात आ रही थी, उस सब के बीच में ऋषि संस्कृति क्या कहती है, ऋषि संस्कृति का योग क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी पुस्तकें क्या हैं, उसके पर्यायवाची क्या हैं, उस सब की चर्चा परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने महीनों लगकर तपस्या पूर्वक उस पुस्तक का निर्माण किया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रफ़ी मार्ग पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उस पुस्तक का अनावरण संपूर्ण मीडिया के सामने था। पतंजलि योगपीठ के इस पुरुषार्थ को परम श्रद्धेय स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज ने, परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी ने और परम पूज्य मुरारी बापू जी महाराज ने अपना बहुत आशीष दिया। बहुत से मुस्लिम भाइयों ने, जो विद्वान भाई थे, उलेमा थे, उन्होंने योग के संदर्भ में अपनी बात कही और पतंजलि योगपीठ का गौरवगान किया। श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो अपना पुरुषार्थ किया उसकी सबने बहुत प्रशंसा की, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा समय था जब पूरा विश्व देख रहा था कि आखिर योग क्या है और योग का मौलिक स्वरूप क्या है, ऋषि स्वरूप क्या है, भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का मूल तत्व यह योग, इसकी वास्तविकता क्या है, उसे समझाने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। उस अवसर पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने पुरुषार्थ से वह पुस्तक हमें और पूरे विश्व को जब ये प्रस्तुत की, तो उसके लिए हम साधक उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं बात कर रहा था कि केवल मात्र भारत ही नहीं, केवल मात्र प्रदेशों की राजधानियों में ही नहीं, हर गांव, देहात, तहसीलों स्तर पर, जनपदों में, पंचायत स्तर पर बहुत योग के कार्यक्रम आयोजित हुए। और केवल मात्र उस दिन 21 जून को ही कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए, उससे 1 महीना पहले ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उन सब की ट्रेनिंग करवाने का काम भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से पतंजलि योगपीठ ने किया। और मैं इस बात को, हमारे पास एक और गौरव की बात है जिसको आप सुनकर बहुत प्रसन्नचित होंगे। लगभग 25 लाख एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने का कार्य भी पतंजलि योगपीठ ने किया। उनके महानिदेशक महोदय ने पतंजलि योगपीठ में हमें पत्र लिखकर अपनी अनुशंसा की और हमारा आभार ज्ञापित किया कि पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने एनसीसी के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहाँ के कैडेट्स को सिखाया ताकि उनकी अच्छी जिम्मेदारी से भागीदारी हो पाए। इसी प्रकार बीएसएफ को, आर्मी को, नेवी को, जहाँ जहाँ अवसर मिला पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य किया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ही नहीं, विदेश की भूमि पर भी, इंग्लैंड में पूज्य माता सुनीता जी के नेतृत्व में, श्रवण पोद्दार जी के नेतृत्व में, हमारे भाई सोहल जी, दर्शन सोहल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम इंग्लैंड में हुआ। कनाडा में कई जगह कार्यक्रम हुए। हमारे डॉक्टर गगन भल्ला जी और उनकी टीम ने बहुत सुंदर प्रयास किया। और इसी प्रकार अमेरिका में भी आदमी भाई शेखर जी, आदमी भाई संजीव जी, अन्य अग्रवाल जी, ब्रह्म अग्रवाल जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और ऐसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट में, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो, चाहे मॉरिशस की बात हो, चाहे अलग अलग देशों की बात हो, स्पेन में, जापान में, अनेक स्थानों पर पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने देश ही नहीं विदेशों में योग को जन जन तक पहुंचाने में, उनको प्रशिक्षित करके इस योग दिवस के कार्यक्रम में जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को, साधकों को आज नमन करता हूं, उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूं। और जब संगठन मिलकर कार्य करता है और उसका नेतृत्व इतना प्रबल, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी हो, तो निश्चित रूप से विजय तो होनी निश्चित ही है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ही ध्रुवो मति नीति ममः। जहाँ जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण होते हैं और अर्जुन जैसा धनुर्धर होता है, वहाँ वहाँ विजय और श्री मिलना तो निश्चित ही होता है। ऐसा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में
भारत की यह गौरव यात्रा आरंभ हो चुकी है और हो क्यों ना आप सब कार्यकर्ताओं का साथ भी उसमें एक निष्ठ, संगठन निष्ठ, गुरुनिष्ठ आप सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के एक एक आदेश को, जब भी उन्होंने आदेश दिया है, अपने खून पसीने से उसको पूर्ण करने का संकल्प लेकर उसको आगे बढ़ाया है। आप सबके पुरुषार्थ से, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीष से वह पहला योग दिवस अत्यंत सफलता के साथ संपन्न हुआ। गौरव में क्षणों को मैं याद करता हूं और पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सामूहिक रूप से कई संस्थाओं ने मिलकर उस दिन बनाया। आगे हम चर्चा करेंगे 2016 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और उन कार्यकर्ताओं की जिनके अभूतपूर्व प्रयासों से वह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। मैं इसमें विशेष रूप से आभार ज्ञापित करना चाहता हूं दिल्ली की टीम का, दिल्ली के युवा भारत, महिला पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के उन सब कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपना पुरुषार्थ एकनिष्ठ होकर इस कार्यक्रम में आहूत किया और अपने इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया। इतना ही कहते हुए आज विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम।